हेलो फ्रेंड्स, तो अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का सेकंड राउंड स्टार्ट हो चुका है। तो जल्दी से आप अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पे मैं आपको फुल डिटेल्स इसके बारे में बताने वाली हूँ। और एक और खुशखबरी है जिसको सुनकर आप बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाओगे। तो एक और खुशखबरी जानने के लिए आपको लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। तो देखो, पहले जो रजिस्ट्रेशन हुए थे वो सितंबर में हुए थे, अजीम प्रेमजी का जो फर्स्ट राउंड था। लेकिन क्या होता है ना कि कुछ स्टूडेंट रह जाते हैं जिनको पता नहीं होता है, तो इसके लिए उन्होंने ना सेकंड राउंड भी बनाया है। तो आप सेकंड राउंड में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और आपको यहाँ पे इसके लिए आपको एलिजिबल होने के लिए यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर में होना आपको जरूरी है, यानी कि आपने 12th पास कर ली है। यानी कि आप जैसे ही आप 12वीं पास करके किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो, किसी भी कोर्स में आप एडमिशन लेते हो, लेकिन एक बात ये कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, ये लड़कों के लिए नहीं है। मैं पहले से ही बता देती हूँ। तो ये लड़कियों के लिए है ये स्कॉलरशिप, और ये फर्स्ट ईयर की छात्राओं के लिए है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन है वो सेकंड राउंड का यहाँ पे आप देख सकते हो ये लिखा रहा है। तो जो स्नातक जो डिप्लोमा है उनकी अवधि के लिए यहाँ पे प्रतिवर्ष 30,000 की छात्रवृत्ति यहाँ पे प्रदान करता है अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। तो यहाँ पे आपको लॉगिन करें, पहले से पंजीकृत आवेदक अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। नहीं किया है तो आपको यहाँ पे जो पंजीकरण लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन, उस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू पेज ओपन होकर के आएगा। तो पहले आपको यहाँ पे सारी डिटेल्स फिल कर देनी, उसके बाद अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे जान लेना है। तो आपको यहाँ पे देखो क्या लिखा रहा है कि प्लीज सिलेक्ट यूवर यहाँ पे सेक्स, कृपया अपना लिंग यहाँ पे चुनना है। तो आप आप फीमेल है या मेल है ये आपको यहाँ पे फिल करना है। तो ये स्कॉलरशिप फीमेल के लिए है, तो अगर आप यहाँ पे मेल कर दोगे, अगर कोई लड़का यहाँ पे फॉर्म फिल करता है तो वो यहाँ पे नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फीमेल ही करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपने कक्षा 10वीं शासकीय स्कूल से उत्तीर्ण की है तो आपको येस कर देना है। सभी में आपको येस कर देना है। अगर आपने की है तो आपने 12वीं भी शासकीय स्कूल से की है। और इसके बाद यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन इन्होंने क्या दिया है कि क्या आपने इनमें से किसी भी राज्य से अपनी कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों पूरी की है। अरुणाचल प्रदेश है, असम है, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय, मिजोरम है, नागालैंड है। उसके बाद यहाँ पे ओडिशा और पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जितने राज्य दे रखे हैं इनमें से अगर आपने शासकीय माध्यम स्कूल से यहाँ पे आपने अपना 10वीं और 12वीं का आपने पढ़ाई यहाँ पे कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आपको येस कर देना है। अगर आप यहाँ पे नो कर दोगे तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो आपने अगर इन सारे राज्यों में से आपने ये 10वीं और 12वीं कंप्लीट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। क्या आपने किसी सरकारी, निजी स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय विश्वसनीय और वास्तविक में किसी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम यानी कि 2 से 5 वर्ष की अवधि के नियमित छात्रा के रूप में प्रथम वर्ष यानी कि शैक्षणिक सत्र यहाँ पे 2025-26 के लिए आपने प्रवेश लिया है। यानी कि आपने जो 12th है वो 2000 यहाँ पे आपने 25 में यहाँ पे उसका जो है आपका रिजल्ट आया, यानी कि आपने एग्जाम दी तो आपने 2025-26 के लिए कॉलेज में एडमिशन लिया होगा फर्स्ट ईयर के लिए। तो आपको यहाँ पे येस कर देना है। इसके सभी में आप येस कर दोगे। फीमेल अगर आपने चुन लिया है तो आप इसके लिए देख सकते हो कि चेक एलिजिबिलिटी, यानी कि अपनी जो पात्रता है वो आपको यहाँ पे जाँच लेनी है। तो आप देख सकते हो यू आर एलिजिबल फॉर द स्कॉलरशिप। तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे क्या हो, आप यहाँ पे एलिजिबल होते हो। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। तो यहाँ पे अगर आपने पहले से रजिस्टर कर दिया है इस वेबसाइट पर तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। देख सकते हो आप यहाँ पे पहले से लॉगिन वाला ऑप्शन भी, और आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर कर देना है। तो आप यहाँ पे जो इसकी डेडलाइन है वो भी यहाँ पे बताई गई है कि जो 31 जनवरी है वो यहाँ पे 11 से 59 यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम उन्होंने दिया हुआ है। तो जो आवेदन करने की जो जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी है। तो इस टाइम पर आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको 11:30 बजे तक का यहाँ पे आप टाइम समझ सकते हो, क्योंकि ये विंडो कभी भी क्लोज हो सकती है। तो जल्दी से जल्दी आवेदन आप यहाँ पे कर देना चाहिए। और ये स्कॉलरशिप बिल्कुल भी फेक नहीं है, बिल्कुल भी फेक नहीं है, क्योंकि ये रियल स्कॉलरशिप है। 100% आपको इस स्कॉलरशिप का लाभ जरूर मिलता है, क्योंकि मैंने भी इस स्कॉलरशिप का लाभ उठाया है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ। तो मैंने कि वीडियो में यहाँ पे आपको प्रूफ भी बताया हुआ है कि कौन सी डेट को कब आएगी स्कॉलरशिप, कैसे आएगी। अगर आपने वो वीडियो मेरे चेक नहीं किए तो प्लेलिस्ट में जाइए और लाइव स्कॉलरशिप के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी स्कॉलरशिप की आपको यहाँ पे फुल डिटेल्स मिल जाएगी। तो यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर को यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो जैसे मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर वो यहाँ पे एंटर करके आपको बता देती हूँ। तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपना जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे मैंने जो है यहाँ पे सबमिट कर दिया है। और अब मैं सेंड OTP पर जैसे ही क्लिक करूँगी तो यहाँ पे एक OTP आपको फिल करने के लिए बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पे OTP को फिल कर लेना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ पे मैंने OTP को यहाँ पे फिल कर लिया है। अब यहाँ पे मैं जो वेरीफाई OTP लिखा है उस पर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी।
तो आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे OTP को वेरीफाई किया तो यहाँ पे मोबाइल नंबर सफलतापूर्वक सत्यापित किया गया, यानी कि मोबाइल नंबर वेरीफाइड यहाँ पे हो चुका है। तो अब जैसे ही यहाँ पे ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अपना जो फुल नेम यानी कि जो 10th की मार्कशीट है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको अपना फुल नेम दर्ज करना है। उसके बाद चूज लैंग्वेज फॉर यहाँ पे SMS, यानी कि आप यहाँ पे आपको अपनी जो लैंग्वेज है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, इंग्लिश कर लेना है, हिंदी कर लेना है, जो भी आपकी लैंग्वेज है। यहाँ पे आधार नंबर आपको फिल कर देना है, कन्फर्म आधार नंबर आपको फिल कर देना है। और यहाँ पे आपको चूज जब क्लास यहाँ पे पास जो है वो स्टेट के, उनसे स्टेट से आपने यहाँ पे अपना जो 12th क्लास है वो यहाँ पे आपने कंप्लीट किया है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पे पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको जो पासवर्ड है वो यहाँ पे आपको न्यू बनाना होगा, यानी कि आपको पहले से पासवर्ड यहाँ पे नहीं लगाना है। आपको पहले यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेना है जो आप याद रख सको। तो आपको अच्छा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। आप यहाँ पे रजिस्टर वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप रजिस्टर हो जाओगे और आपकी जो फॉर्म की पूरी यहाँ पे जो प्रोसेस है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद आप रजिस्टर करने के बाद आपके जो फॉर्म है वो आप अच्छे से यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। उसमें सारी डिटेल्स आपको फिल करनी होगी, 10th 12th की मार्कशीट के परसेंटेज है ना, और जो फीस रिसिप्ट होती है वो भी यहाँ पे आपको अपलोड करनी होती है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, आपका फोटो यहाँ पे कैप्चर होता है लाइव, और उसके बाद सिग्नेचर अपलोड करने होते हैं, बैंक डिटेल्स आपको, आधार नंबर, और ये सारी आपको यहाँ पे ज़रूरत लगने वाली है। तो क्योंकि मैंने पहले से रजिस्टर कर लिया है तो मैं आगे की प्रोसेस नहीं कर पाऊँगी, तो इसलिए आप जैसे ही जाओगे और आपको अगर किसी स्टेप में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में मुझे टाइप करके बता सकते हो। तो उस स्टेप पर मैं आपको वहाँ पे ज़रूर हेल्प करूँगी और आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई देती हूँ। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप कर दीजिए। आप मेरे वीडियो को लाइक करो या नहीं करो, लेकिन प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे मोटिवेशन मिलता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मुझे यहाँ पे कमेंट में बताइए, मैं आपका यहाँ पे रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो यहाँ पे बिल्कुल रियल और 100% आपकी स्कॉलरशिप आने वाली है। तो आप अगर अच्छे से बिना गलती किए इस फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। और जिन स्टूडेंट ने इस स्कॉलरशिप के लिए सितंबर में अप्लाई किया हुआ था तो उनका यहाँ पे डाउट है कि हमारी स्कॉलरशिप नहीं आई है, तो उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप यहाँ पे 15 से 20 दिन या फिर 15 दिन 10 दिन या 7 से 8 दिन वीकली यहाँ पे लेट हो सकता है। क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बताया हुआ है कि ये स्कॉलरशिप सभी के अकाउंट में एक साथ नहीं आती है, इनमें डेली होता है। मतलब आपका जैसे वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा तो टीम आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती है और फिर आपको वहाँ पे मतलब जो है स्कॉलरशिप आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो जैसे जैसे यहाँ पे फॉर्म वेरीफाई होते जाएंगे आपके अकाउंट में आपकी जो राशि है जो 15,000 है वो पहले आपको आएगी, क्योंकि जिन्होंने जो फर्स्ट ईयर में अप्लाई किया था और जिनकी आ गई है स्कॉलरशिप और उन्होंने अब सेकेंड ईयर के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, तो उनको यहाँ पे जो रिन्यूअल है उसकी डेट भी यहाँ पे आपको बढ़ा दी गई है। तो ये आपके लिए एक मतलब कह सकते हैं कि आपके लिए एक मौका है। जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि रिन्यूअल क्या होता है, क्या करे, कैसे करे, तो वहाँ पे एक बोनाफाइड टेम्पलेट जो होता है वो वहाँ पे आपको मिलता है, उसको आप फिल करिए और कॉलेज से साइन सिग्नेचर करवा के यहाँ पे अपलोड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। बस उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। तो स्कॉलरशिप आने लग गई है सेकेंड ईयर की, और जिन्होंने रिन्यूअल जो अपडेट नहीं किया है, जो बोनाफाइड टेम्पलेट है वो यहाँ पे अपलोड नहीं किया है, या सेकेंड ईयर की फीस रिसिप्ट आप अपलोड कर सकते हो। तो अगर आपने इनमें से कुछ नहीं किया है तो आपकी स्कॉलरशिप सेकेंड ईयर की नहीं आएगी, तो इसके लिए आपको यहाँ पे अपलोड कर देना है। और ये फॉर्म आप मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर किसी से भी आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, खुद से भी आप फिल कर सकते हो। तो मेरा यही सजेशन है कि आप अगर आपको अच्छे से नहीं पता है कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है, आपको स्टेप में कोई गलती हो जाए तो आप फिर ऑनलाइन माध्यम से ही इसको करवाइए। अगर कोई एक्सपर्ट है, कोई अच्छे से फॉर्म फिल कर सकता है, जो अच्छे से जानता हो फॉर्म फिल करना, तो वो अपने मोबाइल से भी कर सकता है, क्यों फालतू का यहाँ पे खर्चा करना हो। तो देखिए आप यहाँ पे मैं आपको ले चलती हूँ कि लॉगिन करें पहले से जो पंजीकृत आवेदक है। तो यहाँ पे आपको पहले से लॉगिन वगैरह यहाँ पे कर लेना, और यहाँ पे आपका यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको मांगेगा। तो मैं यहाँ पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पे लॉगिन कर लूँगी, और जैसे ही मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगी तो मेरी जो प्रोफाइल है वो पूरी खुल करके आ जाएगी। तो मैं भी आपको यहाँ पे लाइव बताने वाली हूँ कि जो मेरी स्कॉलरशिप है वो आ चुकी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो 15,000 की जो पहली किस्त है वो आ चुकी है, और ये फर्स्ट ईयर की मेरी 11/3/2025 को आई थी, और ये 23/12/2025 को आई है। तो इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं है कि मेरी स्कॉलरशिप नहीं आई है, मेरी स्कॉलरशिप आ चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये जो 100% ये यहाँ पे आता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो कॉलेज का जो नामांकन है, मतलब यहाँ पे
ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉलेज नामांकन प्रमाण के लिए यहाँ पे बोनाफाइड टेम्पलेट डाउनलोड करने के लिए दिया गया है। तो आपको नहीं पता है कि आपको कहाँ से कौन सा फॉर्म लाना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करिए। आपको यहाँ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होकर के आएगा और ये आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे फॉर्म यहाँ पे खुल करके आ गया है। तो ये आपको फिल कर लेना है और यहाँ पे आपके कॉलेज के यहाँ पे जो सील जो मुहर होती है वो यहाँ पे लगेगी और आपके प्राचार्य के यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे और संस्था का नाम यहाँ पे लिखाएगा और आप कौन से मतलब कौन सी जगह से आप यहाँ पे कॉलेज में एडमिशन लिया उसका यहाँ पे आपको नाम यहाँ पे लिख देना है। तो आई होप कि आपको सारे डाउट अब क्लियर हो चुके होंगे। तो जिन स्टूडेंट की भी स्कॉलरशिप अभी नहीं आई है तो उनको घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि स्कॉलरशिप अभी आ भी रही है और कुछ की यहाँ पे नहीं भी आई है। तो बहुत सारे स्टूडेंट की आ चुकी है और बहुत सारे की नहीं आई है। तो आपको यहाँ पे अपनी पात्रता वगैरह जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे जान लेना है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे सारा इसमें स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। ये यहाँ पे इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी जो प्रोसेस है वो भी यहाँ पे दी हुई है। तो यहाँ पे 4 प्रोसेस होती हैं इसकी। तो आपको अगर कोई और वेबसाइट पर आपने विजिट किया है तो वहाँ पे अगर आपको पैसे वगैरह का कुछ बोलते हैं तो उससे आपको वहीं पे आपको उसको क्लोज़ कर देना है और आपको यहाँ पे रियल अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप की जो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की जो ये वेबसाइट है इसको आपको ओपन करना है।